गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं पार्ट 10 जैसा सवाल वैसा जवाब। इसमें क्या है, बादशाह अकबर अपने मंत्री और अकबर जो है मंत्री को बीरबल को बहुत पसंद करता था और बीरबल का बुद्धि के आगे यानी बीरबल के बुद्धि के आगे कोई नहीं टिक पाता था। बहुत बड़े बड़े लोग भी आते थे लेकिन उनके बुद्धि का में कोई नहीं हो पाते थे। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे और बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सराय को अपनी विद्या और बुद्धिमान पर बहुत गर्व था, यानी बहुत गर्व था। बीरबल को तो वे अपने सामने सोचते थे कि इसको कुछ बुद्धि नहीं है, ये निरा बालक यानी मूर्ख है, इसको कुछ बुद्धि नहीं है, ये खाली अपने मूर्ख समझते थे। लेकिन अपने ही मानने में से तो कुछ होता नहीं, लेकिन वो जो खुद को मानते थे ऐसा नहीं था। दरबारी नेक में बीरबल को ही तूती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नकर खाने की तूती की आवाज़ें हैं। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? वो जो है ख्वाजा साहब जो है वो चाहता उसका बात अगर चलता तो वो जो है उसको वहाँ से अकबर का दरबार से वो निकलवा देता, लेकिन वैसा नहीं था। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों का बीरबल जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए वो इसी तरह उसको मूर्ख साबित करने के लिए सोचने लगा, कोशिश किया और बोलने लगा। वो संतोषजनक जो है लाख कोशिश करेगा लेकिन वो जो है उसका आंसर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह जो है मान लेंगे कि ख्वाजा सराय के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है और वो अपना चालाकी से बीरबल का पद लेना चाहता था। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, जहाँपना बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है ना, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातें में धोखा खा जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली बहादुर की कलाई खुल जाएगी। कह रहा है ख्वाजा साहब जो है कि महाराज आप सोचते हैं बीरबल बहुत बुद्धिमान है, वो अपनी लंबी चौड़ी जो है बातों में आपको फंसा देता है, इसलिए आप सोचते हैं कि बहुत बीरबल जो है बुद्धिमान है। आप ये 3 क्वेश्चन जो है आप पूछ करके देखिए कि उसके कितना दिमाग है, कितना बुद्धि है। वो जो है उसका अकल नकली जो है अक्ल जो है असलियत में आ जाएगी, उसका पोल खुल जाएगा। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। वो जो है अकबर जो है बुला करके बीरबल को अब बोल रहा है कि ख्वाजा साहब परम ज्ञानी हैं, आइए तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके जवाब दे पाओगे? तो बीरबल बोले, जहाँ पना जरूर दूंगे, खुशी से पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। जो है ख्वाजा खुद को ना पूछ करके और वो जो है क्वेश्चन पूछने के लिए अकबर को दे दिया। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा साहब का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? क्या है? संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान के ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। कह रहा है कि यही स्थान जो है चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। जो बोल रहा है कि यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो
तो वो दुनिया को नाप कर दिखा दे, तब मेरी बात जो है गलत होगा। अगर उनको विश्वास नहीं है तो दुनिया को नाप ले और उसके बाद हमको गलत ठहरा सकते हैं। अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं तारे सारे आसमान में हैं। वो कह रहा है कि इस भेड़ में के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। ख्वाजा साहब को अगर संदेह है यानी विश्वास नहीं है तो वो बालों का और तारों का संख्या गिनकर तुलना कर लें, यानी गिन करके वो अपने विश्वास को साबित कर सकते हैं। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आज़ादी कितनी है? तो बीरबल ने कहा, जहाँ अपना संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। वो कह रहा है कि हमारे संसार में तो कुछ लोग डेली मरना जीना लगा रहता है। कितने लोग एक दिन जन्म लेते हैं तो कितने लोग मर जाते हैं। तो वो सारे जितने भी संसार में लोग हैं उन लोगों को सामने बुला दिया जाए तो हम उनको गिन करके बता सकते हैं। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब का नाक भाव सिकोड़कर बोले, ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। वो कह रहा है कि ऐसा गोल मटोल तोड़ फोड़ के जवाब दे रहे हो बीरबल, ऐसा नहीं चलेगा। बीरबल बोले, ऐसे सवालों को ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए। और बोलना है कि ऐसा सवाल का ऐसा ही जवाब मिलता है, पहले मेरे बात को गलत तो साबित कीजिए आप, तब आगे बढ़िएगा। ख्वाजा साहब ने से फिर कुछ बोलते नहीं बना, वो कुछ नहीं बोले और शर्मिंदा हो गए। बुद्धि से सभी कार्य सिद्ध कर सकते हैं। अब इसमें है खास विशेष अभिमान घमंड नेरा पूरी तरह तूती छोटी चिड़िया नक्कर खाना यानी नगाड़ा बजाने की जगह साबित प्रमाणित गोलमोल उल्टे सीधे। दरबारी बीरबल के बारे में क्या सोचते थे? दरबारी बीरबल से जलते थे, इसलिए उन्हें मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते थे। ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए क्या किया? ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। बीरबल ने ख्वाजा के पहले प्रश्न का क्या उत्तर दिया? बीरबल ने जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ दी और कहा कि यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। इस प्रकार बीरबल ने ख्वाजा के प्रश्न का उत्तर दिया। अब है फोर्थ, संसार की आबादी कितनी है? इस प्रश्न का उत्तर बीरबल ने क्या दिया? संसार की आबादी कितनी है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बीरबल ने कहा कि अगर संसार के सभी लोगों को मेरे सामने इकट्ठा कर देते तो उनको गिनकर संख्या बताई जा सकती है। अब है अकबर, तो क्या हो जाएगा? बादशाह, संसार केंद्र, जमीन पर गड़ी छड़ी, आकाश में तारे, भेड़ के जितने बाल, ख्वाजा, खास दरबारी, संसार की आबादी, प्रतिफल घटती बढ़ती। अब आगे जो है का मान जोड़कर नया शब्द बनाइए।
तो अभी जोड़ मान, तो हो गया अभिमान। सा जोड़ मान, सम्मान। फिर हो गया अनुमान, फिर हो गया अपमान। उसके बाद है राजा। राजा का हो गया रानी, आदमी का हो गया औरत, लड़का का लड़की, छात्र छात्रा, अध्यापक अध्यापिका। फिर आगे है शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। तो हो गया विद्या, विद्या, बुद्धि, हो गया धक क जोड़ का, धक्का, च क जोड़ का, चक्का। इसी तरह है ब च जोड़ चा, बच्चा, इसमें आधा च हो जाएगा। अ आधा च जोड़ छा, अच्छा। इसी तरह हम आगे की ओर भी बना लेंगे। थैंक यू।